हेलो गाइस, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ केक की। लेकिन हाँ, ये प्यारे प्यारे कपकेक्स हम लोग आज बनाएंगे। और ये नॉर्मल कपकेक्स नहीं है, ये है मार्बल कपकेक्स, या आप इसे ज़ेब्रा कपकेक्स भी कह सकते हैं। देख लीजिए अंदर से कितनी प्यारी सी डिज़ाइन इसके अंदर बन जाती है। और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मॉइस्ट केक बनते हैं। और रेसिपी भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी होने वाली है। और हाँ, जिस भी किसी के पास कोकोआ पाउडर नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे शॉप्स में कोकोआ पाउडर या केक का सामान नहीं मिल रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कोकोआ पाउडर होती है उसके बिना हम लोग ये मार्बल कपकेक बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो उसके क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे तरीके से हम लोग बनाएंगे, इस रेसिपी में सारी जानकारी मैंने दे दी है। तो रेसिपी को पूरा एंड तक देखिए। और हाँ, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए बहुत ही आसान सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये मार्बल कपकेक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 1 कप सूजी या रवा। बारीक सूजी आपको यहाँ पर लेनी है, देख सकते हैं एकदम बारीक वाली। अगर थोड़ी सी मोटी वाली सूजी है तो आप 2 मिनट के लिए उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, थोड़ा सा उसे बारीक कर सकते हैं। आधा कप मैंने ली है पिसी हुई चीनी, आधा कप फ्रेश दही, 1/4 कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, और ये वनीला एसेंस मैंने लिया है। ये कपकेक्स हम लोग यहाँ पर कोको पाउडर का यूज़ ना करते हुए बना रहे हैं, तो कोको पाउडर की जगह पर आप लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलिए कपकेक्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल। इसमें अच्छी तरह से ये केक का बैटर हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस बाउल में मैं डाल देती हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल। यहाँ पर आप चाहे तो बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेल से ये कपकेक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं, मॉइस्ट बनते हैं। इसमें मैंने आधा कप दही भी डाल दिया है, उसके बाद आधा कप चीनी भी डाल दी है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी 1 या 2 छोटी चम्मच चीनी और इसमें मिला सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हमें 3 से 4 मिनट तक फेंटना है, ताकि ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने इसे फेंट लिया है, देख सकते हैं एकदम स्मूथ हमारा ये मिक्सचर तैयार हुआ है। और इसके ऊपर तेल आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये घी और चीनी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। देख सकते हैं पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर बाकी की सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसके तुरंत बाद मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कप सूजी या रवा। अगर आप यहाँ पर मैदा यूज़ करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, सेम यही प्रोपोर्शन उसका रह जाता है। 1 कप ही मैदा आपको रवा की जगह पर यूज़ करना है, लेकिन हम लोग इसे थोड़ा सा हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मैदे की जगह पे सूजी यूज़ की है। सूजी से भी बहुत अच्छा केक बन जाता है। हमारा ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हुआ है, तो मैंने यहाँ पर आधा कप दूध ले लिया है। उसमें से हम लोग थोड़ा थोड़ा दूध करके इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दूध यहाँ पर नहीं डालना है। तो आधा कप दूध में से उससे आधा मैंने इसमें डाल दिया है, देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर आधा कप दूध था, उसमें से आधा मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। थोड़ा सा बच गया है, हम लोग बाद में इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है, लेकिन सूजी को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमें यहाँ पर इसे 10 से 12 मिनट तक इसी तरह से ढकना है। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग यहाँ पर मार्बल केक बना रहे हैं और उसमें कोकोआ पाउडर यूज़ होती है, लेकिन हम यहाँ पर कोकोआ पाउडर का यूज़ ना करते हुए ये केक बनाएंगे। तो हमने कोको पाउडर की जगह पर ली है यहाँ पर ये इंस्टेंट कॉफ़ी। ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, ये छोटे छोटे पैकेट्स भी मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर आधा छोटी चम्मच ये कॉफ़ी पाउडर मैंने इस बाउल में ले ली थी, और उसमें 2 छोटी चम्मच पानी डालकर इसे इस तरह से डिज़ोल्व कर लिया है, घोल लिया है। तो देख सकते हैं कोको पाउडर की जगह पर आप इस मिक्सचर का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, इंस्टेंट कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको सेम कोकोआ पाउडर जैसे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अगर कोकोआ पाउडर नहीं है तो ये ज़रूर यूज़ करें। तो बिना कोको पाउडर के भी आप चॉकलेट केक या इस तरह का मार्बल केक आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, जब तक हमारी सूजी फूल जाती है, सोख हो जाती है, तब तक हम लोग यहाँ पर जो कपकेक्स के मोल्ड है उसे तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे तेल से या घी से ग्रीसिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह के मोल्ड्स नहीं है तो आप पेपर कप्स भी ले सकते हैं, नहीं तो जो स्टील की कटोरी होती है घर में, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा घी इसे लगाकर मैं इसे ग्रीस कर लेती हूँ, ताकि हमारा केक यहाँ पर बिल्कुल भी ना चिपके।
तो तेल से ग्रीसिंग करने के बाद हमारे कपकेक्स के मोल्ड यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हो चुके हैं गाइस, देख सकते हैं हमारी सूजी फूल चुकी है और ये केक का बैटर थोड़ा सा थिक हुआ है पहले से ज़्यादा। तो इसे एक बार मिला देंगे और हमने जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा रखा था उसे अब यहाँ पर हमें डालना है, पहले इसे डालकर नहीं रखना है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा या खाने का सोडा इसमें मिला दिया है। अब इसके बाद 1 टीस्पून मैं यहाँ पर डाल देती हूँ वेनिला एसेंस। अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। और अभी ये केक का बैटर थिक है, तो जैसे मैंने कहा था कि हमने पहले इसमें दूध मिलाया था, तो उसमें से थोड़ा सा दूध यहाँ पर बच गया है, देख सकते हैं। तो उसमें से 1 या 2 छोटी चम्मच मैं दूध मिला देती हूँ। अभी भी थोड़ा सा बचा है यहाँ पर, और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे केक की बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा पतला इस बैटर को नहीं बनाना है। जब आपके केक के बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट रहती है तो ही आपका केक एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी, हल्का और मॉइस्ट होता है, अच्छी तरह से वो फूलता है। तो देख लीजिए यहाँ पर केक का बैटर एकदम तैयार है। तो हम लोग यहाँ पर प्लेन केक नहीं बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 2 कलर का मार्बल केक या ज़ेब्रा केक बना रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, ये जो केक का बैटर है उसे 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना होगा। तो सेम प्रोपोर्शन में मैंने यहाँ पर एक केक का बैटर बांट दिया है। इस तरह से एक कटोरी में निकाल लिया है आधा बैटर। अगर आप यहाँ पर प्लेन केक बना रहे हैं तो सीधे आपको इसमें कॉफ़ी इंस्टेंट पाउडर मिक्स करके केक को बेक करने के लिए रखना है। तो जो हमने ये कॉफ़ी का एक्सट्रैक्ट तैयार करके रखा था उसे इसमें मिलाना है और अच्छी तरह से इसे फेंटना है। और हाँ, अगर आप यहाँ पर कोकोआ पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 टीस्पून कोकोआ पाउडर इसमें मिलानी है। तो अच्छी तरह से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं है तो ये कॉफ़ी का एक्सट्रैक्ट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे दोनों कलर के बैटर बिल्कुल तैयार है, एक चॉकलेट कलर का और एक प्लेन हमारा वाइट वाला। तो इससे मार्बल केक बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनता है। ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर नहीं मिलानी है, केक का टेस्ट कड़वा लग सकता है। तो केक का बैटर तैयार हमने थोड़ा सा साइड में रख दिया है। तो अब हमें क्या करना है, 2 इस तरह से मेहंदी के कोन जैसे हम लोग प्लास्टिक के बनाते हैं उस तरह से मैंने ये 2 कोन बनाए लिए हैं प्लास्टिक की बैग से। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग बैग जो होती है प्लास्टिक की वो भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमें दोनों कलर के ये बैटर भरने हैं। एक में भर दूँगी मैं ये चॉकलेट कलर का और दूसरे में वाइट वाला। इस तरह करने से क्या होता है, ज़्यादा ये मेसी नहीं हो जाता और चम्मच की हेल्प से हमें वो बैटर डालना थोड़ा सा उसका डिज़ाइन वगैरह बिगड़ जाता है। लेकिन इस तरह के अगर आप कोन बनाते हैं तो इससे बहुत ही आसानी से आप वो मार्बल केक तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा भी बैटर इसमें भर देती हूँ। बैटर मैंने प्लास्टिक की कोन में भर दिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से मोल्ड में नीचे वाइट कलर का 1 चम्मच बैटर डालना है और सेम क्वांटिटी में आपको वाइट कलर का और चॉकलेट कलर का ये बैटर डालते रहना है। इस तरह से एक ऊपर आपको लेयरिंग करनी है इसकी। पहले वाइट, फिर उसके बाद चॉकलेट कलर, फिर उसके बाद वाइट, फिर उसके बाद चॉकलेट। ऐसे आपको तब तक करना है जब तक आपका 3/4 पोर्शन जो कप का है वो भर नहीं जाता। ऊपर तक पूरा कप को नहीं भरना है क्योंकि केक फूलने में थोड़ी सी जगह ऊपर चाहिए। तो आधा कप या 3/4 कप आप पोर्शन उसका भर सकते हैं। तो इसके ऊपर इस तरह से आपको लेयरिंग करते जाना है। दोनों केक के जो बैटर है चॉकलेट वाला और वाइट वाला उसकी कंसिस्टेंसी सेम होनी चाहिए। तो देख सकते हैं दूसरे मोल्ड में भी मैं इस तरह से बनाकर आपको दिखा रही हूँ। एक के एक ऊपर आपको इस तरह से लेयरिंग करनी है। बहुत ही आसान है, आपको ये करने में मज़ा भी बहुत आएगा। तो चारों कप केक्स में मैंने ये केक का बैटर डाल दिया है। देख सकते हैं अभी से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी डायरेक्टली बेक करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ले ली है यहाँ पर एक टूथपिक। किसी भी तरह की छोटी वाली स्टिक का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, बाहर से अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ आपको सिर्फ लाइन खींचनी है हल्के हाथ से, बाहर से अंदर की तरफ। ऐसा करेंगे तो आपको एक नॉर्मल जो फ्लावर होता है उसके पेटल्स इसमें बन जाएंगे और फ्लावर का शेप बन जाएगा। बहुत ही आसान से मैं आपको ये चारों कपकेक्स की डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ। अब अगर आपको यहाँ पर जो
बाकी के तीनों है उस तरह का डिज़ाइन पसंद है, वो भी बहुत ज़्यादा बेक होने के बाद खूबसूरत लगते हैं। तो इसी जैसे अभी है सेम उसी तरह से भी इसे बेक करने के लिए रखेंगे तो वो भी अच्छी तरह से बेक हो जाएंगे। लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर का डिज़ाइन बनाएंगे ताकि ये और दिखने में थोड़े से खूबसूरत लगे। तो ये चारों कपकेक्स के ऊपर मैं डिज़ाइन इस तरह से बना देती हूँ। और हाँ, यहाँ पर टूथपिक को हर बार आपको क्लीन करते रहना है। तो देख लीजिए यहाँ पर चारों कपकेक्स की डिज़ाइन बनकर तैयार है और अभी से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो चलिए फटाफट से अब इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर ये कपकेक्स बेक करने के लिए मैंने रख दी है गैस के ऊपर 5 से 7 मिनट से कढ़ाई। लो फ्लेम पर मैंने ये कढ़ाई गर्म होने के लिए या प्रीहीट होने के लिए रख दी थी। अगर आप यहाँ पर कढ़ाई यूज़ नहीं करना चाहते तो किसी भी तरह का एल्यूमिनियम का मोटे तले वाला बर्तन रख सकते हैं, स्टील का बर्तन यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर कढ़ाई में आपको नमक वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप यहाँ पर कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने रख दी है ऊपर एक जाली वाली प्लेट। चाहे तो आप किसी भी तरह का स्टैंड या स्टील की प्लेट भी इस तरह से रख सकते हैं। उसके ऊपर रख देंगे हमारी ये कटोरियाँ जिसमें हमने ये केक बेक होने के लिए रखा है। कुकर अगर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो कुकर का जो ढक्कन होता है, लिड होती है, उसकी आपको सीटी और अंदर की रबर की रिंग निकाल कर रखनी है। तो चलिए अब इसके ऊपर ढक्कन मैं रख देती हूँ और ढक्कन इस तरह का रखना है आपको कि वो केक को नीचे जब केक फूल जाता है तो टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर ही रहना चाहिए। अब इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना है। 25 से 30 मिनट इसे बेक होने के लिए लग जाते हैं। लो फ्लेम पर ही गैस का फ्लेम आपको रखना है, बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है। और हाँ, 25 मिनट होने तक इसे बिल्कुल भी खोलकर नहीं देखना है। तो पूरे 30 मिनट कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं गाइस। 25 मिनट के बाद मैंने इसे खोलकर देख लिया था, लेकिन थोड़े से अंदर से कच्चे थे, तो और 5 मिनट तक मैंने इसे बेक कर लिया है। तो चलिए इसे एक टूथपिक डालकर मैं चेक कर लेती हूँ अंदर से बेक हुए हैं कि नहीं। देख लीजिए क्लियर आ रही है, इसका मतलब है पूरी तरह से बेक हुए हैं। तो केक पूरी तरह से बेक होने में आपको 5 या 7 मिनट कम या ज़्यादा लग सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर इन कपकेक्स को बेक करने में टाइम लगा है पूरे 30 मिनट या 30 मिनट्स। बेकिंग टाइम हर किसी के गैस के बर्नर के ऊपर, गैस का फ्लेम और आप किस तरह का बर्तन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 10 से 12 मिनट तक मैंने इन कपकेक्स को इसी तरह से बाहर रख दिया था। हल्के से ये ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि जब किसी भी तरह का केक गर्म होता है तो उसे उस टाइम डिमोल्ड नहीं करना होता है, हल्का सा उसे ठंडा होने देना होता है और बाद में आप उसे आराम से डिमोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी तरह का केक गर्म ही डिमोल्ड करोगी तो वो बिखर सकता है, टूट सकता है। तो हल्का सा ये ठंडा हो चुका है, इसके बाद मैं इसे डिमोल्ड कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट ये हमारे कपकेक्स बनकर यहाँ पर तैयार है और नीचे का कलर भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है। तो आप ये कपकेक्स की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी आपके साथ आज शेयर की है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड दावत चैनल को अभी तक आपने ऐसी प्यारी प्यारी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और हाँ, रेसिपी के बारे में अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर। और हाँ, मार्बल केक और बहुत सारे केक की रेसिपीज चैनल के ऊपर पहले से ही अपलोड कर दी है, तो उसे देखने के लिए उसके लिंक्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो उसे आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस केक को यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, अंदर से इसकी डिज़ाइन कितनी प्यारी आती है। तो चलिए इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। तोड़ने से ही आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, हल्के हाथ से भी ये टूट रहा है। और देख लीजिए अंदर कितनी प्यारी सी डिज़ाइन इसकी तैयार हुई है, इसलिए इसे ज़ेब्रा केक या मार्बल केक कहते हैं। देख लीजिए, तो ये बिना मैदा, बिना अंडा, बिना अवन के और बिना बटर के हमने ये केक बनाया है। तो इस तरह का केक ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।